स्वागत है आपका एक बार फिर संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के टाइम में ज़्यादातर फॉर्म है ऑनलाइन भरे जाते हैं। ऑनलाइन जब फॉर्म हम भरते हैं तो उसके लिए हमें पासपोर्ट फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है और वो भी ऑनलाइन ही हमें अपलोड करनी होती है, यानी कि प्रिंट करवाने की उसमें ज़रूरत नहीं होती। और जो फ़ोटो हमें ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करनी होती है उस फ़ोटो की साइज़ के बारे में हमें इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं फॉर्म के अंदर, और उन इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमें वो फ़ोटो अपलोड करनी होती है। तो उन इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम फोटोशॉप के अंदर किस तरह से एक फ़ोटो को तैयार करेंगे, ये वीडियो ट्यूटोरियल मेरा उन दोस्तों के लिए है जो फोटोशॉप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, जिनको बिल्कुल भी फोटोशॉप नहीं आता है। उनके लिए मैं कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से हम साइज रिड्यूस कर सकते हैं और एक तैयार कर सकते हैं फ़ोटो। मैंने जैसे कि कुछ देखा है फॉर्म में, इंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से रहते हैं कि हाइट और विड्थ फ़ोटो की ये होनी चाहिए, कोई भी मान लेते हैं 3.5 सेमी इंटू 4.5 सेमी, इस तरह से होनी चाहिए। रिजोल्यूशन डिफाइन करते हैं 96, 72, 200 पिक्सल, इस तरह से। और सबसे इम्पोर्टेंट, केबी के अंदर वो साइज़ डिफाइन करते हैं कि 20 केबी से ज़्यादा ये फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, 100 केबी से ज़्यादा ये फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर अंदर हमें लेनी होती है। खूब सारे दोस्तों को ये फ़ोटोशॉप या फ़ोटो बनाना आता है, क्रॉप करना आता है, उनको साइज़ में सेट करना आता है, लेकिन जब ये केबी वाली बात आती है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो आइए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से फॉर्म फिल करते टाइम जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है, जो फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है, वो किस तरह से हम तैयार करेंगे। हमारे पास में एक फ़ोटो है, देखिए ये फ़ोटो है। फ़ोटो आप किसी भी अच्छी क्वालिटी के कैमरा या मोबाइल से भी खींच सकते हैं। फिर वो फ़ोटो आप फ़ोटोशॉप में ओपन करेंगे। ये हमारा फ़ोटोशॉप है, ये फ़ोटो है। इसको यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं फ़ोटोशॉप में इस तरह से, या फिर फ़ोटोशॉप में ओपन करने का ऑप्शन है तो यहाँ से आप ओपन भी कर सकते हैं। ये करने के बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ़ोटो की साइज़ हम सेट करेंगे। तो आप क्रॉप टूल बार के अंदर एक क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप टूल है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर ये देखिए विड्थ और हाइट और रिजोल्यूशन का ऑप्शन आएगा। हम यहाँ पे जो विड्थ और हाइट है वो 3.5 cm विड्थ चौड़ाई और हाइट है वो हम 4.5 cm। अगर आपको फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी साइज इंच में है तो cm की जगह आप लिख दीजिए IN, इंच। पिक्सल में है 200, 300 पिक्सल में भी होती है तो आप PX ऐसे लिख दीजिए। मिलीमीटर में है, mm में है तो आप यहाँ पे mm लिख सकते हैं। दोनों में सेम होना चाहिए, cm और mm। ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि अगर cm की जगह आपने यहाँ इंच लिख दिया तो फोटो की साइज इंक्रीज हो जाएगी और फॉर्म में वो भी सबमिट नहीं हो पाएगी। तो जो भी है वो साइज आपको यहाँ पे लेनी होगी। रिजोल्यूशन जो फॉर्म में आपको दिया होगा, रिजोल्यूशन नॉर्मली जो अपलोड करते हैं नेट पे उनके ऊपर 72 या 96 DPI या रिजोल्यूशन कुछ भी हो सकता है, फॉर्म में भी ज़्यादातर DPI भी लिखते हैं। तो DPI या रिजोल्यूशन है वो 96, 72 होता है ऑनलाइन के लिए, और प्रिंट के लिए 300। फिर भी कई बार 150 या 200 भी ऑनलाइन फॉर्म के अंदर लिखा रहता है। मैं यहाँ पे रिजोल्यूशन 96 ले रहा हूँ, आप वही लीजिए जो आपके फॉर्म में लिखा है। उसके बाद में क्रॉप टूल सेलेक्ट किया हुआ है और इससे हम क्लिक करने के बाद ड्रैग करेंगे, पकड़ के यहाँ से ऐसे खींचेंगे, तब तक खींचते रहेंगे जितना एरिया हमें फ़ोटो का कवर करना है, छोड़ेंगे नहीं। अभी तक छोड़ा नहीं है, सिर्फ क्लिक करके मैंने यहाँ पे खींचा है। अब आप देखिए मैं इस फ़ोटो को, ये एक एरिया सिलेक्ट हो गया है। इस पर्टिकुलर एरिया की साइज़, क्रॉप एरिया की साइज़ 3.5 इंटू 4.5 cm है और 96 रिजोल्यूशन के साथ में। आप इस तरह से अपनी फ़ोटो को इसके अंदर सेट कीजिए, आपको कितनी चाहिए। ये सब करने के बाद में आप यहाँ पे एंटर या फिर क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक इसके ऊपर। डबल क्लिक करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे आपकी फ़ोटो बहुत छोटी लग रही है। इसको बड़ा करने के लिए यहाँ पे एक टूल है जूम का, तो इसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, जूम कीजिए।
कितना आपको जूम करना है। ये फ़ोटो फट रही है, सेलेक्ट किया हुआ है तो आप राइट क्लिक करेंगे तो एक्चुअल पिक्सल दिखाएगा। इस फोटो की साइज़ ये है। अगर आप साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करते यानी 3.5 4.5 cm है और आप रिजोल्यूशन अगर बढ़ाते हैं तो एक्चुअल पिक्सल में जो साइज़ होगी फ़ोटो की वो इंक्रीज़ होगी। अगर आप रिजोल्यूशन कम करेंगे तो उसके साथ साथ में फ़ोटो की साइज़ कम होगी। तो आपको जो रिजोल्यूशन दिया होगा उसके हिसाब से ही आप करें। ये हमारी फ़ोटो तैयार है। इसके अंदर अब हमें कुछ नहीं करना है। अगर आप इसको थोड़ा सा वाइट करना चाहते हो तो Ctrl+M या इस एडिट मेन्यू में जाके एडजस्टमेंट में जाके कर्व को थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस फोटो को सेव करना है। सेव करने के लिए फाइल मेन्यू में जाएंगे और सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस इस पर क्लिक करेंगे। सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस, ये फोटोशॉप CS5 है। आप ये काम CS3, CS4, CS6, CC 7.0 में भी कर सकते हैं। सेव फॉर वेब एंड डिवाइसेस का ऑप्शन सभी फोटोशॉप में है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ एक नई विंडो आई है, उसमें आप यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऊपर इसमें है JPG। ये बाय डिफ़ॉल्ट GIF हो सकता है। इस पर आप JPG क्लिक करेंगे, यहाँ से JPG सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्वालिटी, ये यहाँ से क्वालिटी है। आप जितनी क्वालिटी कम करेंगे KB के अंदर जो फोटो की साइज होगी उतनी ही कम होती जाएगी। अब क्वालिटी 100 है तो KB में सबसे ज़्यादा जो साइज हो सकती है इस फोटो की वो रहेगी। और अगर आपको कम करनी है साइज KB में तो आप इसको कम करेंगे। मैं इसकी साइज यहाँ पे 61 रख रहा हूँ। 61 रखने के बाद में इसको हम सेव करेंगे। सेव करते हैं। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ Photo1, इमेज ओनली, यहाँ कुछ नहीं करना है, इमेज ओनली, डिफ़ॉल्ट सेटिंग, सेव। ये फ़ोटो हमारी सेव हो गई। ये Photo1 है। अब आप इस फोटो की साइज़ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में चेक कर सकते हैं। इसकी साइज है 6.53 KB ओनली। जी हाँ, 6.53 KB। अब ये फ़ोटो आप अपने फॉर्म के अंदर यूज़ में ले सकते हैं। यदि आपने विड्थ और हाइट और रिजोल्यूशन अच्छी तरह से सही ठीक से लगाया है तो उसकी साइज ये KB में है और ये बिल्कुल सही है और आपका फॉर्म बिल्कुल सबमिट होगा। अब कई बार वो लिखते हैं कि 100 KB से कम होना चाहिए, तो ये 100 KB से भी कम है, 20 KB से भी कम है, 10 KB से भी ये फ़ोटो की साइज़ कम है। लेकिन कई बार क्या होता है वो रिजोल्यूशन 300 लिखेंगे। अगर रिजोल्यूशन वहाँ पे 300 है तो आप क्रॉप करते टाइम यहाँ पे 96 की तरह 300 करेंगे, फिर आप क्रॉप करेंगे तो क्या होगा, क्रॉप करते टाइम ये फ़ोटो की साइज़ दिखने में बहुत बड़ी होगी, तो वहाँ KB में ये साइज़ कम होगी। नॉर्मली अगर आप इसको सेव करेंगे ऐसे Ctrl+Alt+S मतलब सेव एज करेंगे तो इसकी साइज़ है वो Photo2, तो इसकी साइज़ है वो 153 किलोबाइट है। लेकिन इसी फ़ोटो को हम सेव फॉर वेब एंड डिवाइस में इसमें करेंगे, फिर यहाँ से क्वालिटी 60 कर दिया। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप थोड़ी क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, साइज़ आपके पास 10 KB तक या 15 KB तक आप बढ़ा सकते हैं, तो आप क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में इतना मैटर नहीं रखती है क्वालिटी। Photo3, ये फ़ोटो नंबर 3 है और इसकी साइज़ अब आप देखिए 32 KB। 300 रिजोल्यूशन नॉर्मली वो तभी देंगे जब उनको फ़ोटो की साइज़ 100 KB से नीचे चाहिएगी। फिर भी अगर इस फ़ोटो की साइज़ को आपको कम करना है तो आप यहाँ से क्वालिटी और डाउन कीजिए। दूसरा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें क्वालिटी और डाउन करेंगे। 28 कर रहा हूँ मैं। देखने में क्वालिटी का ज़्यादा फर्क नहीं होगा। ये देखिए 14 किलोबाइट। इसमें 300 हमने रिजोल्यूशन लिया है, 3.5 और 4.5 हमने CM में इसकी विड्थ एंड हाइट ली है और इसके बाद में ये क्वालिटी का मामूली सा डिफरेंस आएगा। और दूसरा का हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हम हाई क्वालिटी के अंदर और KB भी कम रखें, ऐसा कोई तरीका नहीं है। अगर आप दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज़ में लेंगे
एक सॉफ्टवेयर आता है पिक्स रीसाइजर, ये सॉफ्टवेयर है। यदि आप इससे फाइल की साइज छोटी करेंगे तो वो भी क्वालिटी कम करेगा। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं आता हाई क्वालिटी में कम साइज करेगा। मामूली क्वालिटी रिड्यूस होगी, कलर उसके अंदर थोड़ा हल्का फीका होगा, तभी फ़ोटो की क्वालिटी कम होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। कुछ ना कुछ तो रिड्यूस होगा तभी होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट कीजिए। यदि आप इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू।